दी जाती है, आपका मानदेय नहीं, वेतन नहीं दिया जाता है, ये फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी। करोड़ों का एक दिन में नुकसान हो गया मालिकों को। मैं इस बात पे नहीं जाती हूँ कि गोधरा कांड किसके वजह से हुआ, लेकिन कानून का शासन अगर इतना ही अच्छा था तो गोधरा जैसा कांड क्यों हो गया था। उसमें 8 घंटे काम करने का प्रावधान है, 8 घंटे, लेकिन 12 घंटे काम करवाया जाता। सबसे बड़ा आपका हथियार है, आपको कोई और हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है कभी भी। मैं देख रही हूँ युवा भाई है और सुबह से जब से मैं आई हुई निरंतर एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में ही मैंने अनीता जी को सुना, हमारी महिलाएं बहुत एम्पावर्ड हो रही है, बहुत ताकतवर हो रही है, अपनी बात मुखर के साथ रख रही है। ऐसी बहन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मंच पर बैठे हमारे बहुत सारे पदाधिकारी, बिमला जी जो कि कार्यकर्ता है, और मंच पर आसीन अभी आप लोगों ने सुना स्वयं अम्बेडकर जी जो कि दिल्ली प्रदेश में प्रभारी हैं और हमारे साथ वकालत भी करते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और साथ में ही यहाँ पर हमारी बहनें खड़ी हुई हैं, हमारी माताएं प्लीज रात में बैठी हुई हैं, मेरे बहुत सारे भाई खड़े हुए हैं उधर बैठे हुए हैं, सारे मेरे भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी सतीश जी से मुझे पता चला, उन्होंने कहा कि मैम यहाँ पर बहुत लोग और भी एकत्रित हो जाते, लेकिन कारण ये है कि फैक्ट्री में जो काम करने का समय है 8 बजे के बाद वो लोग अपने घरों में खाना बना रहे हैं, इधर पीछे साइड जहाँ पर रहते हैं सभी लोग। तो जो मेरे भाई इस समय खाना बना रहे हैं, जो मेरे भाई अपने परिवार के लिए मजदूरी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उत्तर भारत से आने वाले, दक्षिण भारत से आने वाले, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर कोने से आने वाले, सूरत की धरती पर ऐसे मेरे भाई भले ही यहाँ ना आ पाए, उन सारे भाइयों का मैं तहे दिल से सूरत की धरती पर शुक्रिया अदा करती हूँ। हम समझते हैं आपकी मजबूरी। बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा और वो संविधान इस तरीके का संविधान लिखा कि हमारे देश की एकता, अखंडता को उस संविधान के वजह से आज भी जोड़े रखा है। हमारा देश आजाद हुआ, आज भी मेरा देश बिखरा नहीं है। उसके पीछे कोई और कारण नहीं है, उसके पीछे एकमात्र कारण है हमारे संविधान के अंदर दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत की भाषाएं, दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत की विविधता, रंग रूप, भाषा, पहनावा, खान पान, हर चीज को आपकी जगह बाबा साहब ने संविधान में दी हुई है, क्योंकि सब समान है, कोई असमान नहीं है। और इस विविधता के बावजूद भी हम सब एकजुट हैं, ये बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान के कारण है। लेकिन आज मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है, जब मैं अभी इस रास्ते से आ रही थी सूरत में, तो मैं देख रही थी कि किस तरीके से मेरे भाई जो अपने अपने घरों में अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपने माँ बाप भाई बहनों को छोड़ करके यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो लेबर लॉ बनवाया था उसमें 8 घंटे काम करने का प्रावधान है, 8 घंटे, लेकिन 12 घंटे काम करवाया जाता, बलात् श्रम करवाया जाता, जबरदस्ती काम करवाया जाता। और फैक्ट्रियों के मालिक क्या करते हैं, कहते हैं हमने काम तो 8 घंटे करवाया है, 4 घंटे हमने इनसे ओवरवर्क करवाया, उसके हम पैसे देते हैं, जबकि आप लोग सब जानते हैं कि पैसा नहीं दिया जाता है। भाई, सूरत के मेरे भाइयों, आप लोग यहाँ रह रहे हैं, भारत के कोने कोने से आकर के आज आपके पास में वोटर आईडी कार्ड है। जब इस विधानसभा से आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो आपको जो एक वोट का अधिकार मिला है, ये सबसे बड़ा आपका हथियार है। आपको कोई और हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है कभी भी। आप इस वोट के एक अधिकार का प्रयोग
अगर आपने अपनी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए कर लिया, मैं दावे के साथ कहती हूँ, मलखान भाई को आप यहाँ से विधायक बना करके विधानसभा भेजेंगे। मानवर साहब कहा करते थे, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से अन्य पार्टियां हमारे अपने लोगों को लोग लोहावन वादे कर करके उनका वोट अपने लिए, उनके वोट के अधिकार का प्रयोग करवा लेती हैं और हम लोग गुमराह हो जाते हैं। लोग लोहावन चुनावी दौर में वादे किए जाते हैं। एक जो दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री जी है, वो आकर के यहाँ पर गुजरात में कहते हैं हम ये चीज आपको फ्री दे देंगे, वो चीज फ्री दे देंगे। लेकिन क्या ये संभव है? ये लोग लुभावन वादे हैं। दिल्ली की जनता अच्छे से ठगी महसूस कर रही है, आज जान रही है। दिल्ली की जनता अच्छे से जान रही है, ठगा महसूस कर रही है कि उन्होंने दिल्ली में क्या किया है। जब SC ST OBC समाज के किसी व्यक्ति को राज्यसभा भेजने का समय आया तो उन्होंने नहीं भेजा। वो सिर्फ क्या करेंगे, बाबा साहब की मूर्ति रखेंगे, माल्यार्पण करेंगे और आप लोग आकर्षित हो जाएंगे कि इन्होंने तो मेरे बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है, ये तो हमारे अपने लोग हैं। लेकिन सच ये है कि ऐसा नहीं है, गुमराह करते हैं ये लोग। बहुजन समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी, हमारी जो विचारधारा है, इस पार्टी का जो फाउंडेशन है, जिस वजह से ये पार्टी बनी है, वो इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचित महिलाओं की ये पार्टी है। मानवर साहब ने अपने खून पसीने की कमाई से इस पार्टी को बनाया। हमारी बहन जी ने संघर्ष किया और जब उत्तर प्रदेश में हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनी 4 बार, तो आप लोग उत्तर प्रदेश से भी बहुत लोग, मुझे पता है मेरे भाई यहाँ पर आकर के नौकरियां कर रहे हैं। आज तक देश के अंदर इतना अच्छा कानून का शासन कोई सरकार नहीं दे पाई जितना अच्छा बहन जी ने दिया। मैं इस बात पे नहीं जाती हूँ कि गोधरा कांड किसके वजह से हुआ, लेकिन कानून का शासन अगर इतना ही अच्छा था तो गोधरा जैसा कांड क्यों हो गया? कौन लोग थे वो? इस देश की आम जनता मारी गई। अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना ही अच्छा था तो फिर कैसे हो गया? लेकिन जब बाबरी का जजमेंट आया, बाबरी मस्जिद का, अयोध्या का जब जजमेंट आया हाई कोर्ट इलाहाबाद से, एक परिंदे ने पर भी नहीं मार पाया। हमारी बहन जी की सरकार थी और इतना स्ट्रॉन्ग कानून का शासन था। तो आप समझिए कि संविधान का पालन कैसे करवाया जाता है। एक देश का मसीहा, कल 26 नवंबर है, संविधान दिवस है, संविधान दिवस। हमारे देश का एक मसीहा, भारत का एक स्ट्रॉन्ग संविधान लिख करके चले गए, लेकिन उस संविधान का कैसे पालन किया जाना है वो भी एक उसी समाज की बेटी ने कर दिखाया। लॉ एंड ऑर्डर, जिसको इस देश के अंदर बराबर बैठने का अधिकार नहीं था। आप समझिए अपनी ताकत को, समझिए शिक्षा की ताकत को, समझिए अपनी जागरूकता को, समझिए अपनी एकजुटता को। मैं आज यहाँ पर सूरत में अपने भाइयों से एक बात कहना चाहती हूँ। जितने भाई मेरे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के लोकल के हैं, आप लोगों ने जिस दिन ये ठान लिया, एक दिन, मात्र एक दिन आपने विरोध करके अगर रोड पर उतर आए, तो जिस तरीके से आपसे एक्स्ट्रा काम करा करके आपको मजदूरी नहीं दी जाती है, आपका मानदेय नहीं, वेतन नहीं दिया जाता है, ये फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी। करोड़ों का एक दिन में नुकसान हो गया मालिकों को। आप समझिए आपका नुकसान एक दिन का कितना होगा? 2000, 3000। लेकिन जिनका करोड़ों का नुकसान होगा, उनके कान खुल जाएंगे, उनका दिमाग खुल जाएगा। अपनी ताकत को समझिए। असली ताकत आपके हाथ में है, आपकी आवाज में है, आपकी एकजुटता में है। और उससे भी ज्यादा जो ताकत है आपके एक वोट के अधिकार में है। बाबा साहब ने इस वोट के अधिकार को इसीलिए दिलाया था कि इस देश का चाहे एक प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे
ही एक वोट का अधिकार है। समझो आप प्रधानमंत्री के बराबर हो। ये फीलिंग अपने अंदर लाइए, भावनाएं अपने अंदर लाइए। उस वोट को जब आप डालने जाए तो एक बार आप सोच लीजिए कि आप इस देश का हुक्मरान किसको बनाना चाहते हैं। इस सूरत विधानसभा से आप किसको जिताना चाहते हैं। हाथी जैसा विशाल काय शरीर वाला जानवर तो नहीं कहेंगे, हमारा चुनाव चिन्ह है, गर्व है हमें। नीला झंडा हमारी पहचान है। जिस दिन जाना वोट, जिस दिन पड़े 1 दिसंबर को, कुछ नहीं सोचना है। उस पूरी वोटिंग मशीन में आपको एक ही बटन दबाना है और मलखान भाई को आपको भारी से भारी मतों से विजय बना करके जिताना है। मैंने दिल्ली में हमारी बहन निर्भया के साथ जो अपराध हुआ, उनका मुकदमा लड़ा। बहुत लोग मेरा हौसला परस्त करने की कोशिश करते थे कि इस देश के अंदर कभी एक साथ 4 लोगों को फांसी की सजा नहीं हुई है, ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे लगा कि हमारे बाबा साहब ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि इस देश के अंदर अभी तक उनके जितनी कोई डिग्रियां भी हासिल नहीं कर पाया, तो क्या ये बेटी उस संविधान का पालन करवाते हुए एक कदम आगे भी बढ़ सकती है क्या? सजा नहीं करवा सकते, कुछ भी असंभव नहीं है। संविधान का पालन करते हुए मैंने उन 4 दरिंदों को, जिस मेरी बहन के साथ बलात्कार किया था, उनका मर्डर किया था, फांसी पर चढ़वाया। मनीषा वाल्मीकि हमारी बहन, उसके साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया, उनका मर्डर किया। लेकिन दुख इस बात का है कि जब उस बेटी की डेथ हो गई, उनकी मां कहती रही हमारी बेटी को मुझे दे दो, एक बार उसका चेहरा दिखा दो। हम सब लोगों के यहाँ ये चलन है कि जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, एक बार कम से कम हमें चेहरा देखने का तो मौका दे दो। उसको हम कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उस मां से उस बेटी को छीना, उसका चेहरा नहीं दिखाया और आधी रात को 2 बजे रात को मिट्टी का तेल डाल करके, टाइल डाल करके जला दिया। पूरा देश देख रहा था। आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो एक सिर्फ बेटी जल रही थी? नहीं, इस देश की 49% महिलाओं की अस्मिताओं, उनके स्वाभिमान सम्मान को जलाया जा रहा था। इस देश के दलित समाज के स्वाभिमान सम्मान को जलाया जा रहा था कि 21वीं सदी में भी हम आप लोगों को उस लायक नहीं समझते हैं कि आपको क्रिमेशन भी, जो अंतिम संस्कार है, वो भी ठीक से करने दिया जाए। ये तब तक होता रहेगा और होता आया है जब तक आप एकजुट होकर के निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से अपनी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे, अपने प्रत्याशी को जिता करके विधानसभा नहीं भेजेंगे, लोकसभा नहीं भेजेंगे, उसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। साथ में ही बहुत जरूरी है। साथ में ही देखिए, उन भाई की जो भी प्रॉब्लम है आप आकर के बाद में बात कर लेना, हम बिल्कुल आपसे बात करेंगे। साथ में ही सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरी यहाँ जितनी भी माता बहनें बैठी हुई है, जितने भी हमारे भाई खड़े हुए हैं, आप अपने घर के बच्चों को इतना ताकतवर, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना लॉजिकल बनाइए, उनको शिक्षा दीजिए, उनको जागरूक करिए कि जब आपकी बेटी घर से बाहर निकले तो किसी की हिम्मत नहीं पड़े कि वो उसकी तरफ उंगली उठा करके देख सके। अभी यहाँ के जिलाध्यक्ष ने मुझे बताया कि यहाँ पर इस एरिया में 2.5 साल की एक बच्ची के साथ रेप किया गया, उसका मर्डर किया गया। इस देश के अंदर तो बेटियों को, बच्चियों को हम देवी के रूप में पूजते हैं, लेकिन ऐसे अपराध क्या हो रहे हैं? बिल्किस बानो आपको याद होगा, बिल्किस बानो जैसी बहन जिसके साथ इतनी दरिंदगी की गई, उसके परिवार के 7 सदस्यों का मर्डर कर दिया गया। 14 साल बाद उन सारे अपराधियों को गुजरात सरकार ने छोड़ दिया। आखिर क्यों? क्या इस देश के अंदर माइनॉरिटी, क्या इस देश के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी, क्या इस देश के अंदर जो
रही है कि उसके साथ जो अपराध हुआ है, जिसने अपराध किया है, उसको सजा दी जाए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी आवाज नहीं है। अन्य पार्टियों में आपके विधायक और सांसद तो बन के चले गए हैं, लेकिन वहां पर उनकी आवाज बुलंद नहीं होती है। उनकी आवाज बुलंद नहीं होगी तो आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। हम सबके पास, हमारे पास हमारी अपनी खुद की पार्टी है, जिसका विजन है मानवतावाद, जिसका विजन है, जिसका उद्देश्य है समतामूलक समाज की स्थापना करना, जिसका मिशन इतना स्ट्रॉन्ग है, उसको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पार्टी के साथ जुड़िए, अपने प्रत्याशी को वोट दीजिए, अपने लोगों को जिता करके भेजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पता नहीं कितनी मनीषा वाल्मीकि बनेगी, कितनी बेटियां जिनके साथ बलात्कार होगा, अत्याचार होगा, मेघवाल जैसे कितने बेटे हमारे मारे जाएंगे। अपने लोगों को सुरक्षित करना है, अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है, उनको न्याय दिलाना है, तो हमें एकजुट होना होगा। बाकी मैं सूरत के सभी भाइयों से, माता बहनों से, बच्चों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, आगे आने वाला समय आपका है, बीएसपी का, हमारी पार्टी का है, आपके हक अधिकारों की बात करने वाली पार्टी का है, हमारी बहन जी का है। आप लोग एकजुट होकर के 1 दिसंबर को अपने प्रत्याशी मलखान जी को जिताइए भारी से भारी मतों से।